चिल्ड्रंस, आज हम करेंगे क्लास 11 का इंग्लिश का द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसके राइटर हैं खुशवंत सिंह। इस चैप्टर में खुशवंत सिंह ने अपने बचपन के बारे में जो है डिस्क्राइब किया है, कि अपनी ग्रैंड मदर के बारे में डिस्क्राइब किया है कि उनका जो रिलेशन था ग्रैंड मदर के साथ कैसा था। ठीक है, तो लेसन की स्टार्टिंग में जो राइटर है उन्होंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है अपने जो है ग्रैंड मदर के बारे में और ग्रैंड फादर के बारे में। ग्रैंड फादर के बारे में ज़्यादा नहीं दे रखा है, सिर्फ थोड़ा सा बता रखा है कि उनका जो एक पोर्ट्रेट है जो कि कमरे में लगा हुआ है, जिसमें उन्होंने ढीला सा कुर्ता पहन रखा है, टर्बन पहन रखी है, और जो है उनकी दाढ़ी जो है वो चेस तक आ रही है, सफ़ेद है। और वो इतने बूढ़े हैं कि उनको देख के लगता ही नहीं है कि उनकी कोई बीवी बच्चे होंगे, उनको लगता है इनके सिर्फ नाती पोते ही हो सकते हैं, वो इतने बूढ़े हैं। तो ये जो चैप्टर है वो ग्रैंड मदर के बारे में है, तो मैंने यहाँ पर जो है ग्रैंड मदर के बारे में डिस्क्रिप्शंस जो है लिखे हैं, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और क्योंकि चैप्टर जो है वो ग्रैंड मदर के बारे में है, तो फर्स्ट चैप्टर में जो ग्रैंड मदर के बारे में डिस्कशन दे रखा है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, और ये आपको नोट मेकिंग भी जो है उसमें भी हेल्प करेगा। इससे आप बच्चे ग्रामर का जो नोट मेकिंग आता है 11th में वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट है ओल्ड, शॉर्ट, फैटी एंड स्लाइटली बैंड, कि जो राइटर है उसकी जो ग्रैंड मदर है वो बूढ़ी है, छोटी है, फैटी है और स्लाइटली बैंड, और थोड़ी सी झुकी हुई है। मतलब जब बूढ़े लोग हो जाते हैं तो उनकी कमर थोड़ी झुक जाती है, तो उस तरीके से उनकी कमर भी थोड़ी झुक गई है। हर फेस वॉज फुल ऑफ क्रिस क्रॉस रिंकल, उनका जो फेस है वो जो है रिंकल से जो है बिल्कुल फुल है, भरा हुआ है क्रिस क्रॉस रिंकल से। यूज टू टेल फैबल प्रॉफिट स्टोरी, और वो अक्सर जो है मुझे जो है जो पैगंबर होते हैं, जो भगवान के जो अवतार होते हैं उनके बारे में कहानियाँ सुनाती रहती हैं। पक्कर्ड फेस एंड हर लिप्स मूव अनऑडिएबल प्रेयर, उनका फेस क्योंकि उनके दांत सारे टूट चुके हैं तो उससे पक्कल हो गया है, मतलब खोखला हो गया है, लेकिन उनके जो लिप्स हैं वो हमेशा जो है कुछ ना कुछ जो प्रेयर जो है अनऑडिएबल, मतलब थोड़ी थोड़ी सुनाई देने वाली जो है प्रेयर, वो उनके जो प्रेयर होठ हैं उनके हिलते रहते हैं। हर हेयर स्कैटर अनटाइडी ओवर हर पेल, उनके जो बाल हैं वो उनके जूड़े से थोड़े बिखरे हुए रहते हैं, उनसे अलग रहते हैं। वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टॉप एंड अदर हैंड होल्डिंग द ब्रेड्स ऑफ हर रोजरी, उनका एक हाथ तो कहाँ रहता है क्योंकि उनकी कमर थोड़ी झुकी हुई है, तो एक हाथ जो है अपने पूरे शरीर को बैलेंस देने के लिए, ब्रेस्ट के ऊपर हिस्से को बैलेंस देने के लिए उनका एक हाथ जो है अपनी कमर पे रहता है, और दूसरे हाथ में जो है उनकी जो है मनके की माला जो है वो उनको पकड़े रखती है उसको। अब यहाँ पर हम बात करेंगे उनके जो रिलेशनशिप था, इट मीन्स खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर का जो रिलेशनशिप था विलेज में वो कैसा था, क्योंकि उनके जो फादर मदर थे वो तो शहर चले गए थे नौकरी के लिए। वहाँ पर गांव में सिर्फ जो राइटर थे, उनकी जो ग्रैंड मदर थी, वो दोनों अकेले रहते थे। तो देयर रिलेशनशिप इन ए विलेज, उनके रिलेशनशिप गाँव में कैसा था। दे वर गुड फ्रेंड, वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। woke up him and ready for schools while she bathed and dressed him she said her prayer, वो जो है उसको जगाती थी, उसको स्कूल के लिए तैयार करती थी, और जब वो उसको नहलाती थी या फिर कपड़े पहनाती थी तो वो अपनी प्रेयर जो है वो क्या करती रहती थी, गाती रहती थी। शी गिव हिम ए थिक स्टेल चपातीज विद अ लिटिल बटर एंड शुगर, वो उसको जो है थोड़ी सी जो है ब्रेकफास्ट में जो है वो बासी चपाती देती थी, जिसमें थोड़ा सा बटर होता था और थोड़ी सी क्या होती थी, चीनी होती थी, वो उसको ब्रेकफास्ट में उसको खाने के लिए देती थी। दे वेंट टू स्कूल टुगेदर बिकॉज द स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल, और वो दोनों जो है स्कूल इकट्ठा जाते थे क्योंकि जो उनका स्कूल था वो टेम्पल से बिल्कुल क्या था, अटैच था। तो उसकी ग्रैंड मदर जो है वो टेम्पल जाती थी और जो राइटर था वो स्कूल जाता था, तो दोनों जो है साथ में ही स्कूल जो है निकल जाते थे। उसके बाद दे कैरिड स्टिल चपाती विद हर 4 विलेज डॉग, और जो बची हुई चपातियाँ होती थी वो ग्रैंड मदर जो है गांव के जो कुत्ते होते थे उनको उनके लिए ले जाती थी। दे वुड वॉक बैक टुगेदर, जो वो वापस आते थे, दे थ्रो द चपातीज टू दैम, और जो चपातियाँ बच जाती थी वो जो राइटर है और जो उसकी ग्रैंड मदर थी वो उन कुत्तों को डाल देते थे। अब उसके बाद उनके जो खुशवंत सिंह थे, उनके फादर और मदर जब शहर में सेटल हो जाते हैं तो उनको जो है मतलब राइटर को उसकी मदर को जो है वो शहर में बुला लेते हैं। तो उनका जो रिलेशनशिप था, इट मीन्स खुशवंत सिंह और उनकी जो ग्रैंड मदर का रिलेशन था शहर में कैसा था। इसके उसके बाद इसके बारे में डिस्कशन दे रखा है कि शेयर सेम रूम, वो शहर में भी दोनों सेम रूम में रहते हैं। नो लॉन्गर कम टू स्कूल विद हिम, यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल एंड ए मोटर बस। अब
क्योंकि जो राइटर था वो इंग्लिश स्कूल में जाता था, स्कूल में जाने के लिए वो किस में जाता था, मोटर बस में जाता था। तो उसकी दादी जो है अब वो उसको स्कूल छोड़ने के लिए नहीं जाती थी। शी फीडिंग स्पैरो इन ए कोर्टयार्ड ऑफ हिज हाउस, और वो जो है चिड़ियाओं को क्या करती थी, खाना खिलाती थी। जो है अपने घर के जो आंगन था उसमें जो चिड़ियाँ बैठती थी उसको क्या खिलाती थी, खाना खिलाती थी। समटाइम्स शी वॉक हिम एंड गेट रेडी फॉर स्कूल, कभी कभार वो उसको जगाती थी और उसको स्कूल के लिए तैयार करती थी। और शी आस्क्ड व्हाट द टीचर्स हैड टॉट हिम, और वो उससे अक्सर पूछती थी उसके टीचर्स ने क्या सिखाया। तो जो राइटर था वो उसे बताता था कि उसे इंग्लिश के जो भी वर्ड सिखाए जाते थे, जो भी साइंस में थोड़ा बहुत सिखाया जाता था, वो जो है उसको बताता था। उसे ये सब सुन के जो है वो अनहैप्पी हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प हिम विद हिज लेसन, अब वो उसकी जो है, क्योंकि इंग्लिश स्कूल में जाता था तो उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो उसको अब हेल्प भी नहीं कर पाती थी। शी डिस्ट्रेस दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, अब उसे वो सुन के बहुत निराशा होती थी कि स्कूल में जो है भगवान या उस जो है ग्रंथों के बारे में कुछ भी पढ़ाया नहीं जाता। हर मोनोपोली वाज दैट म्यूजिक लेसन वाज नॉट फॉर ए जेंटल फोक, और जो राइटर था वो जो है म्यूजिक क्लासेस भी लेता था, म्यूजिक लेसन भी लेता था। तो उसकी दादी का मानना था कि जो म्यूजिक लेसन जो है वो अच्छे लोगों को या अच्छे घराने लोगों को शोभा नहीं देता। और अब रेहरी उससे वो क्या करती थी, जो है बात करती थी। अब उसके बाद राइटर वेंट टू द यूनिवर्सिटी, राइटर जब यूनिवर्सिटी जाता है तो उनका रिलेशंस कैसा होता है, सेपरेट रूम हो जाता है। जब कॉलेज जाने लगता है तो जो खुशवंत सिंह जब कॉलेज जाना स्टार्ट कर देते हैं वो अलग उनका रूम मिल जाता है। कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, अब उनमें जो थोड़ा जो फ्रेंडशिप थी वो जो कॉमन लिंक था वो भी अब जो है स्नैप्ड हो गया था, गायब हो गया था। अब उसकी जो दादी थी वो अपने अकेले में ही बिजी हो गई थी, सुबह से शाम तक वो जो है अपने चरखे के पर बैठी रहती थी और पोयम जो है मतलब प्रेयर जो है मतलब भगवान की प्रार्थना करती रहती थी। ओनली इन आफ्टरनून, बस दोपहर में शी रिलैक्स फॉर वाइल टू फीड द स्पैरो, बस थोड़ा दोपहर में वो जो है आधे घंटे के लिए जो है आराम करती थी जब वो चिड़ियों को खाना खिलाती थी बरामदे में बैठ के। इट यूज टू हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर ऑफ द डे ऑफ फॉर हर, और ये उसकी पूरे दिन का सबसे आधा घंटा जो होता था वो बहुत ही हैप्पीएस्ट मोमेंट होता था उसके दिन का, जब वो चिड़ियों को खाना खिलाती थी। अब वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप, जब वो जो है अबोर्ड चला जाता है 5 साल के लिए, तो किसके लिए, फर्दर जो है स्टडी, फर्दर जो है स्टडी के लिए जो है वो कहाँ चला जाता है, चला जाता है। अब उसके बाद उसकी जो दादी है उसको जो है स्टेशन पर छोड़ने के लिए आती है, वो कुछ भी अपने इमोशन जो है बोलकर शो नहीं करती। हर लिप्स एंड माइंड वाज लॉस्ट इन ए प्रेयर एंड हर फिंगर वाज बिजी टेलिंग द ब्रीड ऑफ हर रोजी, उसके वो कुछ नहीं बोलती, वो सिर्फ अपने लिप्स जो है प्रेयर में जो है उसके लिप्स खिलते रहते हैं, और उसकी जो फिंगर्स हैं वो कहाँ अपनी जो है मनके की माला में जो है उसको जाप करने में लगे रहते हैं। शी किस हिज फोरहेड, और वो जो है उसके माथे को चूमती है। इट वॉज अ लास्ट साइन ऑफ ए फिजिकल कॉन्टैक्ट, और ये उसका लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट था राइटर का, जब उसकी दादी ने उसका लास्ट टाइम जो है माथा चूमा था। जब राइटर जो है अबॉर्ड से वापस आ जाता है तो हर हैप्पीएस्ट मोमेंट ये उसका जो है हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है। और शाम को उसकी दादी इतनी खुश होती है कि शाम को इन इवनिंग शी कलेक्ट द वुमेन ऑफ द नेबरहुड एंड गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग सॉन्ग, और शाम को वो जो है आसपास की लेडीज़ों को इकट्ठा कर लेती है, एक पुराना ड्रम ले लेती है, उसको बजाना शुरू कर देती है और गाना गाना शुरू करती है। उसके बाद उसकी दादी शी फैल इल नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन वो बीमार पड़ जाती है और डॉक्टर को बुलाया जाता है एंड डॉक्टर डिक्लेयर दैट द लास्ट टाइम ऑफ हर लाइफ, की इसकी जो है ज़िंदगी का आखिरी टाइम है। शी डिड नॉट वेस्टेड हर टाइम इन टॉकिंग टू अस, और वो उसकी जो दादी थी वो लास्ट टाइम अपनी ज़िंदगी की जो है बात करने में, हमसे बात करने में, मतलब राइटर से बरस के उनकी फैमिली से बात करने में वेस्ट करना नहीं चाहती थी। तो इसलिए उन्होंने बात करने की जगह उनसे जो वो है लास्ट टाइम में अपने प्रेयर करना शुरू कर दिया, और प्रेयर करते करते शी डाइड, वो मर गई। शी ले डाइड ऑन द ग्राउंड, जब उनको ज़मीन पर लेटा दिया गया, द थाउजेंड ऑफ स्पैरो सेट स्कैटर ऑन द फ्लोर, तो वहाँ पर जो है हज़ारों जो चिड़ियाँ थी जिनको वो जो है फीडिंग कराती थी वो जो है फ्लोर पर जो है बैठ गई। दिस वर नो क्रीपिंग, लेकिन वो कोई भी जो है शोर शराबा नहीं करी थी, जो जब बैठी हुई थी वो कोई भी जो है चहक नहीं रही थी। उसकी जो मदर थी उनको बुरा लगता है और वो सोचती है कि शायद चिड़िया जो है खाने के लिए आई हैं, तो उसकी जो मदर जो थी वो ब्रेड जो है उनके लिए डाल देती है, बट जो स्पैरोज होती हैं वो ब्रेड की तरफ ध्यान नहीं देती हैं और वो उसको नहीं खाती। और
जब उसकी दादी को जब वो क्रिमेशन के लिए ले जाते हैं और वो चली जाती है उसकी दादी, तो जो चिड़िया जो है वो भी वापस जो है शाम को चुपचाप जो है उड़ जाती है। और नेक्स्ट डे राइटर के घर में स्वीपर आके उस ब्रेड गम जो कि चिड़ियों के लिए उसकी माँ ने डाला था वो डस्टबिन में डाल देता है और यहीं पर वो चैप्टर खत्म हो जाता है। स्टूडेंट, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।